हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का ये रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है एंड आज हम जो रिवीजन में सीखेंगे, रिवीजन में जो आज आपको सिखाया जाएगा वो बताया जाएगा आपको रिवीजन में क्या कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। काफी बच्चे स्क्वायर रूट निकालने में कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, फिर हो सके तो उसके बाद हम इसके शॉर्ट मेथड पे भी आएंगे। राइट, तो चलिए फिलहाल स्क्वायर रूट सीखते हैं। तो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट आप एक चीज ये देखेंगे कि इसको दो तीन मेथड से हम सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है क्या है, स्क्वायर रूट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो या फिर एनीथिंग टू द पावर 1/2 आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। राइट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, या मैं इसको बोलूं ऐसे भी बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट। क्या बोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट, ये भी तो इसको बोल सकता हूं मैं, है ना। 4 का स्क्वायर रूट भी बोल सकता हूं। तो सर कैसे आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4? स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप यहाँ तो सीधा लिख देंगे सर 2 होता है। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 मतलब सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2 हो गया। या तो ये सिंपल ऐसे समझ लो। अगर आपको दूसरी तरीके से समझना है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बाई 2 का स्क्वायर 4 और 1/2। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है पावर्स, आगे जाके आपको पता है ना, x की पावर a इंटू बी क्या हो जाता है, x की पावर ए बी, यानी मल्टीप्लाई जाती है तो ए भी मल्टीप्लाई आएगी। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। तो 4 की पावर 1/2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 डायरेक्ट आप 2 कह सकते हैं। सर ये कैसे हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2 बार। अब ये हुआ कैसे, अब इसको यार समझो। आप एक चीज से आप एक चीज ये समझो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 से मैं क्या करता हूं, यहां से अगर आप ये सब छोड़ दे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 2। ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट से किसी भी स्क्वायर 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 से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। लाइक एक नंबर और देख लेंगे। अगर मैं बोलूं, अभी और समझेंगे, जिसको समझ में नहीं आया आगे और इसको अच्छे बेहतर तरीके से हम समझेंगे। 9 की पावर 1/2 या फिर √9। तो सर 9 की पावर 1/2 को मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि किसका हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3 हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 9 को आप क्या लिखोगे सर, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 के स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो √9 बराबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। √9 के बराबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो √9 क्या हो गया, 3 हो गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे ही आपको स्क्वायर रूट जो है, अगर आपको स्क्वायर 20 तक करना है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो आप बोलोगे सर 196 ये तो 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको मैं 14 इंटू 14 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स इसको मैं 14 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 14। तो स्क्वायर रूट 196 का हो गया 14 का, यानी कि स्क्वायर रूट जो इसके अंदर होंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का कोई आपका स्क्वायर रूट होगा। हालांकि पॉइंट वाले भी होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देखें, कोई नंबर हम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 576 आपसे बोला। जनरली आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को आपको बहुत कम आगे बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा, बड़ी क्लासेस में इसका यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 आपको यहाँ पे बोला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 आज हम बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे किस तरह से आप निकालते हो। तो अब आप इसमें आपको पता नहीं है, तो बच्चे किनके पास जाते हैं, बच्चे जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, हम पहले उसी पे चलते हैं। ठीक है, काफी आंसर्स हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल भी जाते हैं। तो 576 आपका हो गया यहाँ पे, तो इसके मैं फैक्टर्स करूंगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आप इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 2 से 18 टाइम, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
तो सर रूट 5 एंड 6 के जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे मेरे फैक्टर्स रूट के क्या हुए आप इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब दो, स्क्वायर मतलब क्या होता है दो। अगर आपको बोला जाए कि 6 का स्क्वायर क्या है तो आप क्या करते हो 6 इंटू 6 करते हो, दैट इज 36, दो बार मल्टीप्लाई करते हो। तो स्क्वायर रूट की बात है तो यहाँ पे भी आपकी जो कनेक्शन होगा किससे होगा, पेयर से। कनेक्शन किससे, पेयर से। स्क्वायर रूट की बात कर रहा है तो आप यहाँ देखो सर ये क्या होगा, दो पेयर ये बना रहा है 2 के। देखो इसको डायरेक्ट भी हम करना भी सीखेंगे, दो पेयर बना रहा है 2 के तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये भी दो पेयर बना रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये अलग 2 का स्क्वायर, और ये पूरा इधर 3 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर से ये भी बाहर, स्क्वायर से ये भी कट गया, स्क्वायर से ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 20, तो हमें बचा 2 2 जा 4, ये हमारे फ्री हो गए स्क्वायर रूट से, यानी कि ये क्या आ गया 24। तो अंडर रूट ऑफ 576 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। दैट मीन्स इसका मतलब क्या, अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे यानी कि 24 का स्क्वायर करोगे, 24 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 24 का स्क्वायर, वो आपको 576 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 576 ही मिलेगा, राइट। तो ये आ गया आपका रूट 576, ठीक है, रूट 576। चलिए एक और देख लेते हैं, पहले इसको देख लो, कॉपी कर लो अगर करना है तो। चलिए अब देखेंगे कि इसको ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे आगे इतने लंबे उसमें हम नहीं जाएंगे। जैसे आप देखो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, रूट 576 था ना, क्या आया, ये आया हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, सीधे बाहर, दो का पेयर है सर, बाहर आ गया, ठीक है। क्या कर रहा हूं, दो का पेयर है बाहर आ गया, 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 ठीक है। अगर इसके अंदर एक मान लो 5 भी रहता कोई, तो वो पेयर नहीं बना रहा तो अंदर रह जाता। तो आंसर आता है 24 रूट 5। तो क्या आएगा, 24 रूट 5 आंसर आएगा। बट वो कंडीशंस बनेंगी तब, फिलहाल अभी रूट 5 नहीं है तो यहाँ 5 को नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं, तो क्या हो गया 24, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी करेंगे, ठीक है। चलिए एक आ जाता है आपके पास 7056। चलो इसका ट्राई करोगे 7056 का, कि 7056 का क्या स्क्वायर रूट निकल के आता है 7056 का। तो सर 7056 7056 का अगर आप देखें तो ये 2 से स्टार्ट हम करते हैं। तो हमेशा देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सीधे 4 से या 6 से स्टार्ट करने में लग जाना। जितने अच्छे फैक्टर्स बनाएंगे उतने बढ़िया रहेगा, जितना छोटे फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स का जितना करोगे ज्यादा इजी रहेगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। सिंपल, कैसे डिवाइड करें सर आप, फटाफट। अब देखो 2 3 जा 6 कर रहा हूँ, 7 में 6 गया, एक बचा होगा, एक और 0 10, 2 5 जा 10, पूरा कंप्लीटली डिवाइड। 5 नीचे उतर होगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, एक बचा 6, तो 16 बच जाएगा, 2 8 जा 16, बस। फिर ऐसे ही 2 1 जा 2, 1 बचा होगा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा होगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर से 2 8 जा 16, ठीक है। फिर बचा होगा 2 8 जा 16, पूरा कैंसिल, 2 2 जा 4, फिर से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 4 4 1 आ गया, तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें देखिए क्या करना था आपको, डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, याद नहीं है तो मैं लिखवा दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। तो 4 4 1 है सर, 4 4 1 है, 4 और 4 8 1 9, यानी ये 3 से चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, एक बचा, 4 नीचे 14 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो कमेंट में लिख सकता है, ये चीज आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर 3 4 जा 12, 2 बचेगा, देखो 3 4 जा 12, 2 बचेगा ना, 7 नीचे, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 49 सबको पता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आइए देखते हैं 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट, और जिनका स्क्वायर रूट निकलता है ना उसको आप क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, जिसका बिल्कुल पेयर निकल रहा है बन के, बढ़िया।
तो आपके यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आपने कहा सर 2 2 ये बाहर आ गए, 2 2 ये भी बाहर आ गए, ये भी बाहर आ गए, ये भी। तो बना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 होता है तो 84। तो अंडर रूट 7056 किसका आया? 84 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7056 क्या होता है? 84। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 क्या होगा? 84 होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो जिनका हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि कुछ भी पेयर नहीं बनता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 84 या फिर 7056 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एक 84 का स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लो 7200 ले लेते हैं। चलो इस बार, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7200 हम निकाल रहे हैं। तो 36 टाइम, 18 टाइम, फिर ये अगेन, अभी 3 3 9 मत करने लग जाना। हाँ, हालांकि प्राइम नंबर है, करने के लिए कर सकते हो, बट 2 से कर लो जब जा रहा है। 2 4 2 5 10 0, फिर 2 2 4, फिर 5 नीचे उतरेगा, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप करने के लिए कर सकते हो कि सर यहाँ पे सारा लास्ट में स्टेप खत्म हो रहा है मेरा 25 ना, तो सीधे 15 का स्क्वायर अगर किसी को लेना तो यहीं पे खत्म कर दो, लर्न नहीं है तो आगे बढ़ो। ठीक है, इस कंडीशन को हम आगे भी ले चलेंगे, आपको यहाँ से मैं बताऊंगा अभी। और 2 2 4 5 9 3 से जा रहा है, 3 7 जो 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 25 टाइम जाएगा, फिर 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। तो यानी कि सर हमारा अंडर रूट 7200 के जो पेयर बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सर 2 2 बाहर आ गए, 2 2 सर बाहर आ गया, 2 2 नहीं है, 3 ये बाहर आ गया, 5 ये बाहर आ गया, ये 2 बच गया, तो 2 को कोई नहीं अंदर रख लो। तो ये आपका आ गया 2 2 4, 4 5 20, 23 60, यानी कि 60 रूट 2। तो अंडर रूट 7200 का जो स्क्वायर रूट आएगा 60 रूट 2 आएगा। हालांकि 60 रूट 2 नहीं लिखेंगे, रूट 2 की जगह वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके अंदर आपके पेयर्स बच जाए, जिसके अंदर नंबर बच जाए, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, आप एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, किसी को, बहुत बच्चों को 225 यानी 15 याद रहता है ना, 15 याद रहता है बहुत बच्चों को। कैसे? 15 का स्क्वायर बहुत बच्चों को याद रहता है। तो अगर आपको याद है, ठीक है, 225 है, तो आप यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर उससे खत्म हो रहा है तो क्या दिक्कत, 15 15 जा 15 1 जा। तो सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अगर खत्म हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा इंटू 15, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही आएगा। देखो 2 2 बाहर, 2 2 बाहर, एक 2 रहने दो और एक 15, अंडर रूट 2, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तभी करना है अगर आपको जिस नंबर का स्क्वायर पता है उससे आंसर खत्म हो रहा है तो कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसके बाद कुछ और वैल्यू चल रही तब नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, ये अलग चीज थी। ठीक है, ये अलग चीज है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए, ये देख लिया आपने। अब एक आप और देखिए, अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 961, क्या बोलूं? स्क्वायर रूट ऑफ 961, स्क्वायर रूट ऑफ 961, 961 का स्क्वायर रूट क्या है? निकालेंगे आप, करें, करो साथ साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो साथ साथ 961 का साथ साथ करा करो, कोई दिक्कत नहीं।
अब 961 का आप निकालोगे तो आपने देखा सर 9 3 चीजा, देखो जिसको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं होगा वो तो सबसे चेक करता रहेगा। 9 और 1 10 6 16 यानी कि 3 से नहीं जा रहा। आप जिसको नहीं हो चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 ऐसे बच जाएगा, तो 3 से नहीं जा रहा है। 4 से जा नहीं सकता, इवन नंबर है। 5 से भी नहीं जा सकता, 5 से वही नंबर जाते हैं जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है। 6 से नहीं जा सकता क्योंकि 6 अगेन एक इवन नंबर है। फिर 7 से ट्राई कर सकते हैं आप। 7 का डिविजिबिलिटी टूल याद है? नहीं है तो आप देख लो। 7 जा 7, 9 में से देखो, आप 7 से 961 को जब डिवाइड करोगे ना, 7 जा 7, 9 में 7 गया 2, 6, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 6 में से गया 5, 51, 7 7 जा 49। तो सर ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 7 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। फिर 8 से तो जाएगा नहीं, 9 से चेक कर लो, 9 1 जा 9, 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से तो ऐसे नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लो, 11 से भी नहीं जाएगा। 11 8 जा 88 होता है, और 88 देखो 96 961 है ना, 11 से आप जब इसको डिवाइड करोगे, 11 8 जा 88, 16 में से 8 गए 8, 81, 11 7 जा 77, तो ये बचेगा रिमाइंडर 4। ये कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अब कैसे निकालें इसका स्क्वायर रूट सर? कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? देखो, आपको मैं परफेक्ट स्क्वायर का एक डायरेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी के लिए ये मेथड लागू होगा, शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझ गए ना? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 16 4 का, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 15 का, है ना, उसके अंदर कुछ पेयर बचता नहीं है, आपको इससे पहले बताया। तो इसको हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है कि ये सब पे लागू हो जाता है, सब पे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमें अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो स्क्वायर रूट अभी आपके लिए अगर आप छोटी क्लासेस में तो आपके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड तो खैर परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज होता है आपकी क्लास में, बट बड़ी क्लासेस में पॉइंट वाले नंबर्स भी इसमें आएंगे, हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इसमें 2 2 के पेयर्स बना के चलते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 2 के पेयर्स, स्क्वायर रूट है तो राइट से 2 2 के पेयर आप बना के चलेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या नाम है? लॉन्ग, लंबा चल रहा है, डिवीजन यानी डिवाइड हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवाइड होगा कुछ नहीं, जिस नंबर से आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना है, यानी कि एक स्क्वायर नंबर लेना है, ठीक है, एक स्क्वायर नंबर लेना है और डिवाइड करना है। 1 1 जा 1 छोटा हो जाएगा, 2 2 जा 4 छोटा हो जाएगा, 3 3 जा 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे। क्या बोला मैंने? दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे, दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे, तो दोनों नंबर हमने एक साथ उतार दिए। अब 3 था तो 3 प्लस 3, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसको ऐड कर देना, साथ में आ गया 6। अब ये नंबर क्या है? 6 के आगे कुछ नंबर होगा, 60s में है नंबर, ठीक है। तो 61, ये 61 हो गया सर, 61 1 जा 61, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, तो कितना आ गया? ये किसका हो गया? अंडर रूट 31। ये किसका हो गया? ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 961 किसका हो गया सर? 31 का। किसका हो गया? 31 का हो गया। आई बात समझ में? चलिए एक और देख लेते हैं आपका, जो हमने इसी को देख लेते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7056 का देख लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 7056 हमें बोला, 7056 तक क्या बोला? 2 2 के पेयर बनाने, ठीक है। 2 2 के पेयर बनाने, डिवाइड करना शुरू करो। 2 2 जा 4 छोटा है, 5 5 जा 25 छोटा है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 हो गया, तो बड़ा हो गया, से डिवाइड जैसे डिवाइड करते हैं सेम वैसा ही, तो यानी एक छोटा लेंगे, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0। अब आपको क्या पता? आपको पता है दोनों नंबर साथ में उतरते हैं, और यहाँ पे जो नंबर होता है ये आपको वापस ऐड हो जाता है, 8 + 8 16, अब ये 160s में नंबर होगा। अब यहाँ पे सारी कहानी बताऊं किसकी है, देखो जिन नंबर के आखिरी में, एक बात और याद रखना, ये इस पे बाद में बात अभी आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। जिन नंबर के आखिरी में, देखो मैं कितना लिख रहा हूं, बस देखो जो नंबर्स बनते हैं इन्हीं से बनेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो चीज देखना, जो ये सारे परफेक्ट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक चीज याद रखना, देखो सबके इसके 6 है, 5 है, तो अब देखो एक चीज और याद देखना, सर 2 के आखिरी में, ठीक है, जो या फिर जो 4 है, यूनिट डिजिट आप लिख लो, यूनिट डिजिट 4 किस किस की यूनिट डिजिट बन रही है? इधर स्क्वायर नंबर, परफेक्ट। तो सर इधर जो है 4 आपके 2 का स्क्वायर है और आखिरी में 8 का, यानी कि 8 का स्क्वायर देखो 64 है, यस, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर आ जाओ 9, 9 किस किस में आ रहा है सर? एक 3 में आ रहा है और एक 7 के स्क्वायर में आ रहा है। 7 के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है 9, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट 9 आता है। 7 का स्क्वायर 49, 7 5 जा 49, ठीक है। 4 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 6, 6 यहाँ लिख देता हूँ। 6 किस किस केस में आता है सर? इधर यूनिट डिजिट है ये 6 सर, एक तो 6 एक तो सर 4 के स्क्वायर में आता है आखिरी में, और एक सर 6 के स्क्वायर में आता है। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर, और 5 तो आपको पता ही, 5 किस में आएगा? 5 5 5 जो 25, 5 में आएगा, 5 को बताने की जरूरत नहीं है। 1 देख लो, 1 सर एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा और एक 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, क्योंकि 9 9 से क्या होता है? 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 0 को मुझे बताने, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 ही आएगा और 10 के आखिरी में 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, देखो परफेक्ट स्क्वायर सबके 4 है, 9 है, 6 है, 1 है, 5 भी होगा, 5 भी होगा, लिख लो। 5 किस में आएगा सर? 5 के स्क्वायर में आएगा 5। 0 किस में आएगा? 10 के स्क्वायर में या 100 के स्क्वायर में। तो सर 9 है, 4 है, 1 है, 6 है, 5 है, 0, तो कौन कौन से नंबर नहीं है सर? इसमें 2 नहीं है। तो ये बहुत मेन चीज है जो यहाँ लिखा रहा हूं। तो लिखो नंबर एंडिंग विथ, नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 2, 3, 7 भी किसी में नहीं होता। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 जब होंगे, नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर, आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, यानी कि जो उनका स्क्वायर नंबर आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर मैं 237 लिखता हूं तो वो आप देख के बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी में 7, ठीक है। चलो, एक तो ये कंडीशन आपको पता लगी। अब यहाँ पे देखो आप, अब इसको कैसे आप करते हैं, इसको भी आप एक बार समझ लो। सर ये आखिरी में 6, अब मैं सबसे मल्टीप्लाई थोड़ा करता रहूंगा, आपको पता होना कि 6 किसके लास्ट में आता है। तो आपने सर 6 एक 4 में आता है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 आता है, ठीक है सर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 4 के नंबर में और 6 के उसमें आता है। तो पहले मैं 4 से ट्राई करता हूं, यानी 1 4 यहां रखूंगा तो 4 यहां भी रखना पड़ेगा। अब बना 164 इंटू 4, 84 से मत कर देना, 164 इंटू 4 चेक करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 125 और 2 कैरी, 4 1 जा 4 6। यस, बिल्कुल जो नंबर मेरे को चाहिए था वही नंबर हमको मिला है। तो यानी कि ये किसका आ गया? 84 का, है ना। सेम किसका हो गया? ये आपके 84 का हो गया, ठीक है। देख रहे हो, ये किसका हो गया? 84 का हो गया, जो हमने निकाला था। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस इस पे हम आगे भी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासेस रूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का विजन ये चल रहा है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट जो आपको सिखाए थे, स्क्वायर रूट्स की बात हम कर रहे हैं, किस तरह से स्क्वायर रूट्स हम निकालेंगे।
ठीक है, किस तरह से डायरेक्ट अप्रोच इसमें हम रखेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने में काफी बच्चों को दिक्कतें होती हैं, उसी को आगे कंटिन्यू हम समझेंगे कि किस तरह से आप स्क्वायर रूट और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमने 84, देखो 84 आपने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, है ना। इट विल टेक टाइम, और ये टाइम नहीं लेता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका टाइम नहीं लेता है, ये इजिली आपका हो जाता है। कुछ चीजें और आपने यहाँ पे ध्यान में रखी होगी, कुछ चीजें और आपने यहाँ ध्यान पे रखी होंगी, क्या कि द यूनिट डिजिट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखेंगे कि जिसके, देखो 4 यूनिट डिजिट किस किस में आता है, 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में 9, 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में आता है। वैसे ही 5 के स्क्वायर में 0, 10 के स्क्वायर में 6, 4 और 6 के स्क्वायर में आता है 1, 1 और 9 में आता है। अभी इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड की और प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए। चलिए, अब एक स्क्वायर रूट और देखेंगे, एक स्क्वायर रूट और आप लोग निकालेंगे। मैं बोल देता हूं 4, 4, 8, 9। 4, 4, 8, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, 4, 8, 9। ठीक है, जो बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ जाएंगे, जो समझना ही नहीं चाहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी देख लो, वो भी देख लो भाई। 4 और 4 8, 8, 8, 16, 16 और 9, 16 और 9 27, यानी कि यस 16 और 9 27 होता है, नहीं 16 और 9 25, यानी कि 3 टेबल में ये नहीं जाएगा। तो आप चेक करके देख लो, 3 से दबाव करेंगे, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 8। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 रिमाइंडर बचा है, यानी कि सर 3 से तो ये जाएगा नहीं। फिर आप आए 7 के पास, 7 से ट्राई करते हैं सर, क्योंकि 4 इवन नंबर है, 5 से जाएगा नहीं, 6 इवन नंबर है। 7 6 जा 42, 2 बचेगा 42, तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। तो अगेन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 बच रहा है, 2 बच रहा है, रिमाइंडर नहीं होगा। 9 से भी ये नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 11 4 जा 44 और 11 8 जा 88, तो ये 11 से भी नहीं जाएगा। तो यार ये तो प्राइम, आप देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो ही नहीं रहा। तो जो बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना ही नहीं चाह रहे हो, तो कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9? तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 निकालने का तरीका बहुत इजी है। क्या बताया था स्टेप 1, 2 2 के पेयर बना दो, बाकी क्या करना है, बाकी तो हमको डिवाइड ही करना है, बाकी हमको डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वही नंबर डिवाइड, जो नंबर यहाँ लिखोगे वो नंबर यहाँ, क्योंकि स्क्वायर है तो जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ, स्क्वायर से मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। सर 7 7 जा 49 बड़ा हो रहा है, तो 6 6 जा 36, 14 में से 6 गए 8, 6 और 6 होते हैं जी 12, ये बच गया 12। ठीक है, और ये नंबर दोनों ही नीचे उतर जाएंगे 8 8 9। तो अब ये 120 समथिंग 120, क्योंकि यहाँ नंबर कुछ आएगा। तो सर अब मैं 121 फिर 2 फिर 3 सबसे ट्राई करके तो देखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, एक बार 9 है तो 9 किसके आखिरी में आता है सर, एक बार 3 के, एक बार 9 किसके आखिरी में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, और 7 का स्क्वायर में 9 आता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसके आखिरी में 9 आता है। तो यूनिट डिजिट से हम खेल रहे हैं, तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब चीज अब याद समझ में आया आपको, और समझ में आया आपको ये सब आपको क्यों पढ़ा है, इसलिए सब पढ़ा है। तो यहाँ मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक बार 3 से देख लेता हूँ। और मुझे पता है हालांकि 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से करूंगा तो 12 3 से क्या होता है 36, तो 36 या 38 के आसपास नंबर होगा। बट चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6, तो 3 6 9 नहीं हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा। और 7 से चेक करते हैं, क्या 7 से होगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 1 कैरी 7 जा 7, बिल्कुल सर 7 से हो गई, 7 से हो गया 8 8 9 कंप्लीटली डिवाइड। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया सर, ये 67 का स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि 67 को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 4489 मिल जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर।
अभी एक शॉर्टकट मेथड और सिखाऊंगा, बट वो शॉर्टकट मेथड केवल परफेक्ट स्क्वायर्स को निकालने के लिए होगा। किसको? परफेक्ट स्क्वायर्स को, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स को निकालने के लिए मेथड होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। एक और देखें, किसका स्क्वायर ले ले भैया, आप ही बताओ। एक ले लेता हूं मैं 9025। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ डायरेक्ट स्क्वायर्स निकालना सीखे हो तो बिना बिना ही पेन उठाए इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आइए फिलहाल हम अपना आंसर निकालते हैं 9025। तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है सब कुछ, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 2 2 2 5 5 के फैक्टर्स बनाए, फटाफट कहानी खत्म कर देते, दो दो के पे। तो 9 9 से 81 हो जाएगा, 10 10 से 100 बड़ा हो जाएगा, तो 9 9 से 81। 10 में से एक गया सर 9, और ये हो गया, तो ये अब यहाँ दोनों नीचे उतरेंगे, 925 और 9 और 9 कितने होते हैं सर? 18। तो 5 है आखिरी में, तो 5 एक 4 बच्चा मेरे पास, 185 से ट्राई करता हूँ। 5 5 25, 5 5 40, 42, 5 1 5, 4 कैरी 925। बिल्कुल परफेक्ट, जो चीज मेरे को चाहिए थी वो चीज मिली, जो चीज हमको चाहिए था वही चीज मिला, यानी कि 95 का क्या है? स्क्वायर। क्या है? 95 का एक स्क्वायर। अब जो बात मैं कर रहा था उस पर देख लो, क्या मैं बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि सर 9025 है, 9025 है, 9025 है। तो सर 9025 जो है, ये 25 जो है, आपको पता है इसके आखिरी में 5 होगा भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 9025 है। अगर जिसने मेरे डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसको पता होगा, 25 है सर, तो आखिरी में 5 दो नंबर रहा होगा, 5 तो नंबर रहा होगा। 90 कौन से दो लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करके 90 आता है? तो सर 9 10 जा 90 आता है। तो 9 सर यानी कि 95 ही रहा होगा, तभी तो 9 10 जा 90 रहा होगा। ठीक है, 95 का स्क्वायर। चलो इस पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, जिन बच्चों ने सीखा नहीं उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए चीज मैं बता रहा था। अदरवाइज दिस वन इज, आपको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही फोकस करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होते कैसे। ठीक है, इजी। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इसके डायरेक्ट अप्रोच पे, शॉर्टकट मेथड। सारे क्वेश्चन के हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो इसका शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच के लिए वही, आपको सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 ये याद होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आपको अभी लिखा रहा हूं, बट आपको लिखना नहीं, आपको तो मन में ही कैलकुलेट करना है ये चीज। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लेते हैं 4489 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4489 से स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो 4489 आखिरी में, आखिरी वाला डिजिट यहां पे देखते हैं 9 किस में आता है? तो सर 9 जो है आपका 3 3 जा 9 भी होता है, 7 7 जा 49 भी होता है, 3 3 जा 9 भी होता है, 7 7 जा 49 भी होता है। ठीक है, ओके सर। तो 3 रहा होगा या 7 रहा होगा, ये हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा अभी सोचने का वो है कि भाई 3 रहेगा कि 7 रहेगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज और आप देखें, इससे पहले एक चीज और, इस पे आने से पहले एक क्वेश्चन देखो, क्योंकि एक बार अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिक चीज अच्छे से आ गई ना, तो हम शॉर्टकट मेथड और अच्छे से कर देंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड और अच्छे से कर देंगे। तो चला एक क्वेश्चन एक और मैं देता हूं, आप निकाल के बताएं मेरे को 5041 का जरा फटाफट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ओनली, प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूं। जरा बताओ, फिर बात करते हैं। चलिए निकाल लिया आंसर। तो 5041 का देखेंगे फटाफट, 5041 का दो दो के पेयर बनाओगे, 7 7 जा 49, 10 में से 9 गया एक, तो सर ये दोनों ही नीचे उतरेंगे क्योंकि पेयर उतरते हैं 7 और 7 14, 140।
तो 140 ये तो 1 था, 141 बन जा 141 है सर, बहुत इजी था, बहुत इजी था। किसका हो गया है? 71 का हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके हम निकालते कैसे हैं थोड़ा, क्योंकि मेरे पास 3-4 हो गए ना कंपेयर करने के लिए, इसलिए एक और आपको यहाँ पे करने के लिए मैंने दिया था 4489। तो चलिए पहले 9 2-2 के पेयर बनाते हैं, इसमें भी 2-2 के पेयर बनेंगे आपके। ठीक है, कितने के? 2-2 के पेयर। सर या तो यूनिट डिजिट में 3 होगा या तो यूनिट डिजिट में 7 होगा। ठीक है जी, चलो मान लिया। 44 के आसपास का 44 किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपने बोला सर 44 जो हमारा आता है, ठीक है, मन में रखेंगे इस बात को। क्या लिख दिया? मन में रखेंगे, 44 की बात मैं कर रहा हूं। तो 44 सर 36 और 49 के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो छोटे वाला नंबर हम ले लेंगे, छोटे वाला नंबर यानी कि 6। तो सर ये 6 हो गया, ये क्या हो गया? 6 हो गया। अब 89 है, ठीक है, चलो 89 छोड़ो, 3 आएगा सर, या तो 63 होगा या तो 67 होगा, यही दो हो सकते हैं। इसके स्क्वायर रूट या तो 63 होगा या तो 67 होगा। अब देखो यहां से करने के दो तरीके आपके पास है, यहां से करने के दो तरीके आपके पास है, मैं यहां भी लिख देता हूं फटाफट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एक चीज आपको यहाँ बताऊंगा, दो तरीके से बताएंगे। 63 होगा या 67 होगा, है ना? 63 होगा 67 होगा, चलो तो बाद में देखते हैं। 6 के बाद जो ये नंबर आपका आएगा, 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 के बाद क्या आता है? इन दो की मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा क्या होता है सर? 42। 6 7 जा क्या होता है? 42। तो जो ये 42 आया, इससे कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे 42, क्या 44 42 से बड़ा या छोटा? ये वाला जो क्वेश्चन वाला है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 449। तो सर ये 44 42 से बड़ा है, छोटा? आप बोलोगे सर 44 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़े वाला नंबर लो 67। तो किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अभी आपको सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अभी आपको सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। एक तरीका तो ये इस तरीके से पता में आ जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है? सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, 4 4 8 9 सेम रहेगा, सेम ऐसे रहेगा। 44 किसका होता है? अब देखो 44 यहाँ आ गया आपका 6, इन दो के बीच का। ठीक है, अब या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, पहले तो यहां तक तो सही है। पहले तरीके में हमने क्या किया? पहले तरीके हमने 6 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दो को कंपेयर कर दिया। दूसरा तरीका इसमें क्या है सर? 44 44 44 के आसपास के दो परफेक्ट स्क्वायर बताओ। 44 के आसपास सर एक 36 है, एक 49 है। 44 से पहले आता है 36 परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद आता है 49। ठीक है, 49। तो अब बताओ ये 44 किसके ज्यादा पास है? ये 44 49 के ज्यादा पास है, 36 से तो काफी दूर है। 36 और 8 44 होता है, बल्कि 44 और 5 49 होता है, यानी कि इसमें 5 का डिफरेंस है, ज्यादा पास है। तो ज्यादा पास में कौन सा है? 49, बाद वाला। तो आप बाद वाला ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या जाएगा? 67। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। और किसका निकाला था हमने? 7056 का देख लेते हैं स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से। 7056 का देख लेते हैं। चलो सर दो दो के पेयर बनेंगे 7056 में, तो 6 में या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। चलिए 70 किसके बीच में आता है? मन में सोचो, 70 किसके बीच में आता है? सर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 81, ये देखो इन दो के बीच में आएगा ना 70, तो छोटे वाला ले लोगे, यानी कि 8 ले लिया हमने। ठीक है, दो तरीके से निकालते हैं सर, दो तरीके से निकालते हैं। दो तरीका, पहला तरीका क्या? 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 9 जा 72। तो सर ये 70 72 से छोटा है, तो छोटे वाला ले लो, यानी कि 84 का, इसका आंसर 84 हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर? सेम यही है, 7056 8 होगा, 7056 8 होगा, यानी 70 किसके बीच में आता है? 70 किसके बीच में आता है? 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो छोटा वाला ले लेंगे 8। ठीक है, 4 आएगा 6 आएगा, इस पर बात करते हैं। 70, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ ना पहले। अगेन या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। चलिए 70
तो 70 किसके बीच में आएगा, 8 और 9, यानी कि 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 के बीच में आएगा। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं 70 की। अब बात करते हैं 70 की। 70 से पहले 64 है और 70 के बाद जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 81 है ना। तो 81 ज्यादा पास है कि 64 ज्यादा पास है? आप बोलोगे सर 64 मेरा ज्यादा पास है, छोटे वाला ज्यादा पास है, तो छोटे वाला ले लो, ये आ गया 84 आंसर। क्योंकि 81 तो बहुत दूर है ना, 70 प्लस 11 81 हो रहा है और 64 प्लस 6 70 हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पास है। आई बात समझ में? दोनों मेथड अपने आप में आप सही है। चलिए और क्या निकाला आपने, 5041 निकाला था। आइए 5041 का देखते हैं। 5041 का देख रहे हैं सर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, या 1 आखिरी में 1 ही होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, तो सर 1 होगा या 9 होगा, तो आइए देखते हैं। तो इसके आगे चलो 50 किसके बीच में आएगा सर, 7 7 जा 49 सर, 49 और 8 8 जा 64 इन दो के बीच में आता है। तो छोटे वाला का लेंगे, यानी कि 7 का हमने यहाँ ले लिया, 7 का स्क्वायर ले लिया है ना। ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर, तो हमेशा छोटे वाला लेते हैं, छोटे वाला ले लिया। पहला मेथड है 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56। तो 50 इसको कंपेयर करना है, 50 56 से छोटा है सर, 50 56 से छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ले लो, यानी कि 71 आ गया, यानी कि 71 आ गया। दूसरा मेथड क्या बोलता है, दूसरा मेथड सर ये बोलता है कि अगर इसको तो दो दो के पेयर बना दो, 1 है तो 1 के आखिर में 1 होगा या फिर 9 होगा। तो सर ये एक बात डिपेंड, अब बात करते हैं 50 50 इन दो के बीच में अगेन 7 आ जाएगा। तो 50 से छोटा है आपका 49 और इनके बीच के दो परफेक्ट स्क्वायर ये है 49 और 64 के बीच में। तो 50 किसके ज्यादा पास है, 49 पहले वाले के ज्यादा पास है, तो पहला वाला। तो दोनों ही तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का एक तरीका है। आपको अभी पॉइंट वाले तरीके भी आपको बताऊंगा, पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखेंगे, फिर इसको हम स्क्वायर रूट वाले मेथड से भी सीखेंगे, है ना। चलिए एक और नंबर निकालें, एक और नंबर निकालें। चलिए अंडर रूट 9801, इस बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं, इस बार डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। तो दो पेयर ये, दो पेयर ये, तो सर ये 1 या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, 98 98 किस किस बीच में आता होगा, बड़ा नंबर है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया सर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया सर 100, यानी कि इन दो के बीच में आएगा। तो इन दो के बीच में आएगा तो यानी कि छोटे वाला लेंगे, यानी कि 9 ले लिया सर। ठीक है, अब 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90, तो ये 98 क्या है 90 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़े वाला नंबर ले लोगे, यानी 99 किसका स्क्वायर रूट हो गया है, बड़े वाले का हो गया। अगर दूसरे तरीके से करोगे, अगर दूसरे तरीके से करोगे, आओ देखो 980 दो दो के पेयर बना दे, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 98 98 किस किस के बीच में आ रहा है, 81 और 100 के बीच में आ रहा है, छोटे वाला ले लेंगे यानी 9 ले लिया। तो 98 के आसपास के परफेक्ट स्क्वायर बताओ सर, 98 के एक तो है हमारा 81 और एक है सर हमारा 100। तो 98 किसके ज्यादा पास है, 100 के, बाद वाले के, तो बाद वाला 99। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड से चेक करते हैं इसको कि डिवीजन मेथड से हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया। ये तो हमारा बिल्कुल रामबाण मेथड है, दो दो के पेयर बना दो, तो सबसे छोटा नंबर 9 9 जा 81, 10 10 100, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और 9 9 आप प्लस कर दोगे हो जाएगा 18, एक जगह छोड़ के 0 1 दोनों आ जाएंगे। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करोगे। ठीक है, 1701 आखिरी में क्या है 1, तो 1 या तो सर कब आता है, या तो 1 के साथ आता है 9 के साथ, तो 181 1 जा 181 ही होगा। तो 9 से चेक कर लेते हैं 189, चेक कर लेते हैं, 9 9 जा 81 8 कैरी, 9 8 जा 72 72 और 8 80 8 कैरी, 9 1 कम 9 8 17, बिल्कुल फिट वही चीज आ रही है। तो ये 99 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो दैट मींस 980 किसका हो गया, 99 का स्क्वायर रूट हो गया। तो आइए बात समझ में, आपको स्क्वायर रूट की कहानी आई समझ में। तो ये स्क्वायर रूट की कहानी, कल बात करेंगे पॉइंट में कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में पॉइंट वाली भी आपको सिखाऊंगा ट्रिक में, बहुत यूजफुल ट्रिक्स है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।